Hello everyone. In this video we will discuss about the phylum Porifera of the chapter Animal Kingdom. So this is the first phylum of the Animal Kingdom. Now Porifera जो phylum है उसके अंदर जो animals आते हैं they are pore bearing. मतलब जितने भी animals जिनके अंदर pore bearing होते हैं they comes under the Porifera. Pori का मतलब होता है pore और फेरा का मतलब होता है bearing. Pore bearing animals are comes under the Porifera. So हमने सारे ही फाइलम्स की जनरली सारे ही फाइलम्स की हमने टेबल में इसकी सिमेट्री, इसका ऑर्गन लेवल ऑफ जो भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था और जो भी जर्म लेयर्स थी दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द टेबल. टेबुलर फॉर्म में हमने देख लिया था. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इट्स फीचर्स. क्या इनके अंदर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होंगे इन पोरीफेरा में. तो पोरीफेरा जनरली पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं. इनको हम जनरली स्पॉन्जेस इसके अंदर आते हैं. स्पॉन्जेस आते हैं इसके अंदर जनरली. तो जो स्पॉन्जेस होते हैं दे हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम. इनकी बॉडी में वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम होता है. तो जितना भी वाटर इनकी बॉडी में आता है वो कुछ माइन्यूट पोर्स होते हैं इनकी पूरी बॉडी पे जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं. दैट आर माइन्यूट पोर्स पूरी बॉडी पे होते हैं इनकी. तो उसके थ्रू वाटर अंदर आता है. और किसके थ्रू आता है, इस बॉडी में इनके पोर्स प्रेजेंट होते हैं तो उसके अंदर आता है. तो एक कैविटी भी प्रेजेंट होती है, सेंट्रल कैविटी, जिसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं. स्पॉन्जो का मतलब होता है स्पॉन्जेस, क्योंकि स्पॉन्ज की बात हो रही है, और सील का मतलब है कैविटी. तो मतलब जो स्पॉन्जेस की जो अंदर की कैविटी है, सेंट्रल कैविटी है, उसको हम कहते हैं स्पॉन्जोसील. तो उसके थ्रू वाटर अंदर जाता है और जितना भी वाटर है वो ऑस्टिया के थ्रू अंदर आएगा और जितना भी वाटर है वो जो बाहर जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा. एक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, ऑस्कुलम. देखिए मैं आपको दिखाती हूँ. दिस इज द इमेज ऑफ द पोरीफेरा. जनरली जो पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं उनके अंदर स्पॉन्जेस आते हैं और साइकन है, साइकन आते हैं. यू स्पॉन्जिया है, इसको बाथ स्पॉन्ज कहते हैं. ये भी आता है पोरीफेरा में ही. तो ये स्पॉन्ज का अंदर का डायग्राम ये दिया हुआ है जिसमें ये बताया है कि किस तरीके से वाटर अंदर आता है और किस तरीके से वाटर बाहर जाता है. तो अभी बताया कि इनकी पूरी बॉडी पे क्या है, ऑस्टिया प्रेजेंट्स है, पोर्स प्रेजेंट है इनकी बॉडी पे जो कि क्या करते हैं, वाटर को अंदर लेकर आते हैं. जितना भी वाटर है वो अंदर आता है, किसके थ्रू आता है, ऑस्टिया, दीज आर द पोर्स. और किस कैविटी के थ्रू आता है, स्पॉन्जोसील. यहाँ पे एक कैविटी होती है बीच में प्रेजेंट जिसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं. स्पॉन्जेस की कैविटी कहलाती है स्पॉन्जोसील. अब ये जो स्पॉन्जोसील कैविटी होती है इसकी ये लाइन होती है कुछ सेल्स से. उन सेल्स का नाम होता है कोएनोसाइट सेल्स. कोएनोसाइट सेल्स होती हैं जो कि लाइन करती हैं स्पॉन्जोसील को. अब जितना भी वाटर अंदर फ्लो हो चुका है इस स्पॉन्जोसील के अंदर आ चुका है तो ये वाटर बाहर भी जाएगा. तो जो एग्जिट होगा वाटर वो किसके थ्रू होगा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ऑस्कुलम. तो इसके थ्रू वाटर बाहर जाता है. तो ये जो वाटर इनका जो कैनल है वो हम कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट कैनल. हम इसको जनरली कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनल सिस्टम. तो वाटर जितना भी अंदर आता है ऑस्टिया के थ्रू आता है और बाहर जो जाता है वो ऑस्कुलम के थ्रू आता है. तो ये जो पाथवे होता है इसमें वाटर का, बाहर अंदर वाटर आ रहा है या बाहर जा रहा है, ये किस लिए होता है, फूड को गैदर करने के लिए. जितना भी खाना है वो सब इसके थ्रू आ सकता है वाटर में. देन रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज के थ्रू भी हो सकता है और के लिए भी हो सकता है, और वेस्ट को रिमूव करने के लिए भी ये ट्रांसपोर्ट है इनका. इट इज हेल्पफुल फॉर दिस ऑल द फीचर्स दीज. तो कोइनोसाइट्स मैंने अभी आपको बताया कि स्पॉन्जोसील के चारों तरफ जो सेल्स होती हैं बाइंड होते हैं ये जिससे वो है होती हैं कोइनोसाइट्स. कोइनो का मतलब होता है कॉलम और साइट्स का मतलब होता है सेल्स. अब जनरली पोरीफेरन्स में जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है. इंट्रासेलुलर का मतलब होता है इनसाइड द सेल. सेल के अंदर जो डाइजेशन होगा दैट इज डाइजेशन. तो डाइजेशन इसमें इंट्रासेलुलर होता है. अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो बॉडी अंदर तो कोई इनके स्केलेटन प्रेजेंट, ऐसा स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता जैसे हम लोगों में प्रेजेंट होता है. तो इनका जो स्केलेटन है वो जनरली स्पिक्यूल से बना होता है और स्पॉन्जिन फाइबर से मिलके बना होता है. जो इनका स्केलेटन होता है अंदर प्रेजेंट वो किससे बना होता है, स्पॉन्जिन से और
स्पीक्यूज से। इनके सेपरेट सेक्सेस नहीं होते हैं, दे आर नॉट सेपरेट, एक ही पे प्रेजेंट होते हैं, दोनों एग्स और स्पर्म्स दोनों सेक्सेस एक पे ही प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट। जिसपे दोनों सेक्सेस एक पे ही प्रेजेंट होते हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल्स पे प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो आइदर दैट इज साइकन, आइदर दैट इज यूस्पोंजिया, कोई भी हो ऐसा पॉलीफेरा, उसके अंदर जो भी सेक्सेस होंगे वो एक ही इंडिविजुअल पे प्रोड्यूस्ड होंगे और एग्स और स्पर्म सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। उसकी अगर हम स्पॉन्जेस की बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है ये बाय फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, मतलब कि फ्रेगमेंट्स में बॉडी डिवाइड हो जाएगी और हर फ्रेगमेंट एक इंडिविजुअल फॉर्म कर लेगा। और सेक्सुअली भी फॉर्म करते हैं ये बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जो भी इनके अंदर गैमीट्स बनेंगे दैट इज एग और स्पर्म, इन दोनों का फ्यूजन होके सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। अब आती है बात फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होगा, मतलब अंदर की तरफ फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल इनसाइड द बॉडी। और डेवलपमेंट जो होता है इसमें, जब फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। मतलब कि इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि लार्वल स्टेज आती है और लार्वल स्टेज जो आएगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी फ्रॉम द एडल्ट। जो लार्वल स्टेज आएगी वो यंग वन से बिल्कुल डिफरेंट होगी, विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉरीफेरस। एक वाटर वस्कुलर कैनल होता है, इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और बॉडी इनकी स्पीक्यू स्पॉन्जिन फाइबर्स से मेड अप होती है। सेक्सेस बिल्कुल इसमें सेपरेट होते हैं और एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉरीफेरस एंड दीज आर द एनिमल्स which have pores. Now the next phylum is Coelenterata. जो सीलेंट्रेटा होते हैं उनको हम नीडेरिया भी कहते हैं। नीडेरिया इनको क्यों कहा जाता है, ये जो नीडेरिया वर्ड है ये कहाँ से अराइज हुआ है, इट डेराइव्स फ्रॉम नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स से डेराइव हुआ है ये, क्योंकि जो ये इनके अंदर जो भी इंडिविजुअल्स आते हैं नीडेरिया में, उनके अंदर कुछ स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं और निमेटोसाइट्स होते हैं। उनके बॉडी पे जो टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके से देखें, ये एक सीलेंट्रेटा है जिसको हम फाइसेलिया कहते हैं, जिसका नेम एनसीईआरटी में भी गिवन है, फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर इसको हम कहते हैं। तो ये जो नीडेरिया है, इनके देखिए आप, ये टेंटिकल्स प्रेजेंट है इनमें। इन टेंटिकल्स के ऊपर क्या है, कुछ स्टिंगिंग कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टिंगिंग कैप्सूल्स या हम निमेटोसाइट्स भी इनको कहते हैं। तो ये जो निमेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं ये किस लिए होते हैं, इनकी टेंटिकल्स के ऊपर कुछ स्टिंगिंग कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नीडोसाइट्स भी कहते हैं और नीडोब्लास्ट भी कहते हैं, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी। इन टेंटिकल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो। तो ये नीडो जो प्रेजेंट होते हैं वो स्टिंगिंग कैप्सूल नीडोब्लास्ट, वो किस लिए होते हैं, एंड किसी को चीज को एनकरेज करने के लिए, किसी को डिफेंस करने के लिए या फिर प्रे को कैप्चर करने के लिए होते हैं वो नीडोसाइट्स प्रेजेंट। तो इसलिए इनको नीडेरियंस कहा जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी पे स्टिंगिंग कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं ऑल ओवर द टेंटिकल्स ऑन देयर बॉडी। तो ये नीडोब्लास्ट किस लिए होते हैं, फॉर एनकरेज, फॉर डिफेंस एंड फॉर कैप्चर ऑफ द प्रे। इनके पास एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, और एक ही सिंगल ओपनिंग होता है इसमें माउथ की तरफ, जिसको हम हाइपोस्टोम करते हैं। हाइपो का मतलब होता है माउथ। डाइजेशन अगर हम इसका देखेंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है कि आउटसाइड द सेल, और इंट्रा सेलुलर का मतलब होता है इनसाइड द सेल। तो दोनों ही इनमें डाइजेशन होता है। कुछ नीडेरियंस ऐसे भी होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है कोरस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द नीडेरियंस। तो इन कोरस के पास स्केलेटन होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का इनके पास स्केलेटन बना होता है। इन नीडेरियंस की अगर हम बात करें तो इनकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है पॉलिप और एक होती है मेड्यूसा। आप इमेजेस में देख सकते हैं, दिस इज पॉलिप एंड दिस इज मेड्यूसा। तो जो पॉलिप होती है, ये देखिए आप, ये है पॉलिप, हाइड्रा वाली जो होती है उसे हम कहते हैं पॉलिप। तो ये जो पॉलिप वाली जो फॉर्म होती है ये सिलिंड्रिकल होती है, जनरली देख ही रहे हैं आप, ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, ठीक है।
और सेसाइल है, सेसाइल का मतलब है अटैच्ड टू दी सबस्ट्रेटम, सेसाइल भी जहां पे भी वर्ड आ गया उसका मतलब है अटैच्ड टू दी सबस्ट्रेटम। तो ये जो पॉलिप फॉर्म है इट इज सिलिंड्रिकल एंड सेसाइल टू दी सबस्ट्रेटम, जैसे कि एग्जाम्पल होगा इसके या सो दिस इज द मेड्यूसा। तो मेड्यूसा के अंदर आता है आपका यूरेलिया। तो मेड्यूसा जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, दैट इज अम्ब्रेला शेप। ये देख ही रहे हैं आप, अम्ब्रेला शेप की है ये और फ्री स्विमिंग है, सेसाइल नहीं है, अटैच नहीं है सबस्ट्रेटम से, फ्री स्विमिंग है। तो इसके अंदर आते हैं आपके यूरेलिया और जेलीफिश भी हम इसको कहते हैं। तो जो हाइड्रा है वो पॉलिप है और जो यूरेलिया है वो क्या है, मेड्यूसा है। तो ये दोनों फॉर्म्स हैं नीडेरियंस की। ये ऐसे नीडेरियंस जो कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करते हैं, मतलब मेटाजेनेसिस करते हैं, मतलब कि जो ये हाइड्रा है, ये जो पॉलिप्स होते हैं दैट प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्सुअली। पॉलिप्स से मेड्यूसा बन सकता है एसेक्सुअली मेथड से, और मेड्यूसा से दोबारा से हाइड्रा बन सकता है, मतलब पॉलिप बन सकता है बाइसेक्सुअली से। तो इसका एग्जाम्पल होता है ओबेलिया। तो ऐसे नीडेरियंस जो कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करते हैं, जो मेटाजेनेसिस करते हैं, जो एक दूसरे की फॉर्म में आ सकते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन करके, पॉलिप से मेड्यूसा एंड मेड्यूसा से पॉलिप, तो एग्जाम्पल होगा उसका ओबेलिया। तो इसको हम कहते हैं मेटाजेनेसिस प्रोसेस। तो ये नीडेरियंस में ही दिखाई देता है। तो ये आप याद रखेंगे कि ये जो फॉर्म्स होती हैं इनकी जनरली एक होती है सेसाइल और सिलिंड्रिकल, और दूसरी वाली होती है अम्ब्रेला शेप की और फ्री स्विमिंग होती है। और ये जो हैं कुछ नीडेरियंस ऐसे भी होते हैं जो कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कर लेते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाया जाता है मेटाजेनेसिस। एग्जाम्पल है ओबेलिया। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, मैंने ये आपको दिखाई दिया है। ये कुछ ये होते हैं हाइड्रा एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा का, यूरेलिया है एग्जाम्पल, और एडेम्सिया भी होता है एग्जाम्पल, सी एनीमोन हम जिसको कहते हैं। और अभी मैंने ये दिखाया फाइसेलिया, ये है फाइसेलिया का डायग्राम। फाइसेलिया को हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीलेंट्रेटा। ये सारे सीलेंट्रेटा के फीचर्स होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो then please like it and subscribe it. Thank you all of you.